आरुरुक्षो मुनेर्योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। अर्थात योग पर चढ़ने की इच्छा वाले मुनि के लिए निष्काम कर्म साधन कहा जाता है और योग पर चढ़ चुके उसी पुरुष के लिए शम सर्व संकल्पों का अभाव या शांति साधन कहा जाता है। ये श्लोक योग मार्ग की 2 अवस्थाओं का वर्णन करता है। पहली अवस्था आरुरुक्षु। आरुरुक्षु का अर्थ है चढ़ने की इच्छा रखने वाला। ये साधक की प्रारंभिक अवस्था है। इस अवस्था में कर्म कारणम उच्यते, यानी कर्म ही उसका साधन या सीढ़ी है। क्यों? क्योंकि एक शुरुआती साधक का मन इच्छाओं और विक्षोभों से भरा होता है। निष्काम कर्म योग के अभ्यास से, जैसा कि पिछले अध्यायों में बताया गया है, उसका मन शुद्ध और स्थिर होता है। इसलिए ध्यान योग की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए निष्काम कर्म पहली सीढ़ी है। दूसरी अवस्था योगारूढ़। योगारूढ़ का अर्थ है जो योग पर चढ़ चुका है या जो योग में स्थित हो गया है। ये एक सिद्ध योगी की अवस्था है। इस अवस्था में शमः कारणम उच्यते, यानी शम ही उसका साधन बन जाता है। शम का अर्थ है मन की पूर्ण शांति, सभी सांसारिक क्रियाओं का अभाव। चूंकि उसका मन पहले ही शुद्ध हो चुका है, अब उसे कर्म के माध्यम से और शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। अब उसका मुख्य अभ्यास है उस शांति को बनाए रखना और गहरे ध्यान में स्थित रहना। श्लोक का सार है, कृष्ण एक बहुत ही वैज्ञानिक और क्रमिक मार्ग बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कर्म और ध्यान विरोधी नहीं है, बल्कि एक ही यात्रा के 2 चरण हैं। कर्म योग सीढ़ी है, ध्यान योग मंजिल है। पहली सीढ़ी का उपयोग करके मंजिल पर चढ़ो और फिर मंजिल पर पहुंचकर शांत हो जाओ।